आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। ये इरफान का अपने चाहने वालों को दिया गया अंतिम संदेश था, जो उन्होंने अपनी अंतिम फिल्म से ठीक पहले प्रमोशन के लिए रिकॉर्ड किया था। आज सुबह जब इरफान की मृत्यु का समाचार मिला तो हर किसी को लगा कि उसका कोई अपना, कोई बेहद करीबी इस दुनिया से चला गया है। ये एक अभिनेता या कलाकार की खासियत और सफलता होती है कि वो कब आपको अपना बना लेता है, आपको पता नहीं चलता। इरफान सिनेमाई दुनिया की उन शख्सियतों में से थे जो अभिनय के जरिए आम आदमी के साथ संवेदना और विचारों की सतह पर जुड़े थे। अपने किरदारों में जब वो बोलते थे तो लगता था कि मैं, आप, हम सब बोल रहे हैं। लगता था जैसे अपने मोहल्ले का आदमी पर्दे पर हमसे बात कर रहा है। उनके अभिनय पक्ष पर हमने बात की फिल्म विशेषज्ञ अजय ब्रह्मात्मज से। इरफान मानते थे कि अभिनय की सहज शैली विकसित होनी चाहिए जो भारतीय हो। उनके अभिनय की खूबियों में, जिससे हम व्यवहारिक दृष्टि से बात कर सकें, तो संवाद की सहजता, आंखों का भरपूर उपयोग, उनकी आंखें काफी बड़ी थी। किफायती अभिनय से मेरा तात्पर्य न एक रत्ती ज्यादा और न ओवर द टॉप और न कहीं से भी कम और कमतर। इन सारी खूबियों के साथ उनके अभिनय को अगर हम देखें तो कई सारी फिल्में ऐसी उल्लेखनीय मिल जाएंगी जो चर्चित भी हैं, लोगों द्वारा पसंद भी की हैं। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो कम चर्चित हैं, लेकिन उनमें उन्होंने उसी संजीदगी और ध्येय के साथ काम किया है। ये थे अजय ब्रह्मात्मज। सलाम बॉम्बे से शुरुआत करने के बाद लंबे समय तक इरफान ने छोटी बड़ी भूमिकाएं की, लेकिन नई सदी का तीसरा साल इरफान को उरूज पर ले जाने के लिए तैयार था। वर्ष 2003, फिल्म हासिल, किरदार रणविजय। वैसे हम ये कहने आए हैं कि हमारा बदला जो है पूरा हो गया, और बद्री, तुम अभी बालक हो। तुमको ज्ञान देने आए हैं कि कहानी जो है हमारी तरफ से खत्म, फिनिश, ओवर। अब जो इलेक्शन ईमानदारी से होगा। बेस्ट विशेष फ्रॉम रणविजय सिंह। विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म के डायलॉग लोगों को ऐसे याद हुए कि आज तक उनकी जबान से नहीं उतरे। इरफान ने अपनी अदाकारी से खलनायक को नायक से बड़ा बना दिया था। अपने एक इंटरव्यू में इरफान कहते हैं कि उनके लिए दर्शकों से कनेक्ट होना बेहद जरूरी है और इसके लिए वो जिस हद तक जा सकते हैं उस हद तक जाने की कोशिश करते हैं। सुनिए। ये कई बार क्या होता है ना कि रियलिज्म जो है बोरिंग हो सकता है, तो उसकी पहली शर्त ये है कि एंगेज आप कैसे करोगे। तो मेरे लिए एंगेज करना बहुत जरूरी है। अगर कई बार मुझे ओवर करना पड़े तो वो भी मैं करने को तैयार हूँ, बट एंगेज करना वो बेसिक शर्त है कि सामने वाला, देखने वाला एंगेज रहे। तो वो एक आप अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हो, अलग अलग सिचुएशन के बारे में भी सोचते हो, अपने बिहेवियर के बारे में भी सोचते हो कि वैसा करूंगा तो क्या। राजस्थान के शहर जयपुर से निकला एक साधारण चेहरे वाला लड़का हर दिल अजीज इरफान बनकर भी कितना साधारण था, इसका अंदाजा आपको इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर शिवकेश मिश्र के इस वाकये से हो जाएगा। ये बात है 2013 के आसपास की। इरफान को भी पता चला था कि शमसुर रहमान फारूकी साहब का एक उपन्यास आया है, कई चांद थे सरे आसमां। तो वो चाहते थे कि इसको या तो फिल्म में या किसी और शक्ल में इसको लाया जाए। वो बहुत उनको भा गया था। मैंने फारूकी साहब से बात की, फिर ऐसा संयोग बना कि एक बार इरफान भी दिल्ली आए और फारूकी साहब भी उस वक्त अपनी बेटी बारा रहमान के पास दिल्ली में ही थे। तो ताज होटल में वो मिलने का सिलसिला बना। मैंने देखा कि इरफान ने फारूकी साहब को दिखाने के लिए, अपने को ठीक से इंट्रोड्यूस करने के लिए, उन्होंने अपनी जो ख़ास फिल्में थी उनकी डीवीडीज़
उनको भेंट करने के लिए वहाँ रख रखी थी। और बाकायदा अपने काम के बारे में फारूकी साहब को बताते हुए तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक एक्टर एक इतने बड़े राइटर को अपने काम से खुद परिचित करा रहा है। ये थे शिवकेश मिश्र। यूं तो हर अभिनेता अभिनय करता है, लेकिन इरफान का अभिनय सत्यता की उस सतह पर उतर आता था जहां कोई भी उसे छू सकता था, महसूस कर सकता था। उनकी आवाज का आरोह अवरोह किसी भी दृश्य में संवेदनात्मक संगीत भरने के लिए काफी था। सोचिए, एक अभिनेता जिसे अंग्रेजी न के बराबर आती हो, लेकिन वो एक दिन अपनी जिद से न केवल अंग्रेजी पर पकड़ बनाता है बल्कि अंग्रेजी फिल्मों में किरदार भी निभाता है। ये प्रतिबद्धता की बात होती है और इरफान में ये खूब थी। I've left so much behind. My family, the zoo, India, Anandi. I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. अपनी इसी विशेषता से इरफान ने हास्य ड्रामा, आर्ट सिनेमा या कमर्शियल सिनेमा, शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां अपनी छाप ना छोड़ी हो। हिंदी सिनेमा को नई दिशा देने में उनका अहम योगदान रहा है। उनके इस पक्ष पर हमने बात की फिल्म समीक्षक प्रकाश के रे से। इरफान खान ऐसे समय में हिंदी सिनेमा में, बॉम्बे इंडस्ट्री में प्रवेश करते हैं जब वो आर्ट सिनेमा का डिक्लाइन का पीरियड है, और उस दौरान वो एक डॉक्टर की मौत वगैरह फिल्में करते हैं और कुछ टीवी सीरियल करते हैं। तो इस बीच में, जैसा कि वो खुद ही कहा करते थे कि उन्होंने अपने क्राफ्ट को समझा, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों की परख उन्होंने की। ऐसी फिल्में की जिनको आप आर्ट सिनेमा का अगला पीरियड कह सकते हैं, और वो मेन स्ट्रीम में आई फिल्में, और उन फिल्मों को देखने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल की तरफ गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उनकी एक भूमिका रही हमारे समकालीन सिनेमा के इतिहास में। ये थे फिल्म समीक्षक प्रकाश के रे। इरफान की खासियत थी उनकी बोलती आंखें। इरफान अगर अपनी जबान से कुछ न भी कहें तो भी पर्दे पर उनकी आंखों से स्क्रिप्ट पढ़ी जा सकती थी। वे चाहे मुख्य किरदार में हों या सहायक में, दर्शक उनसे मुतासिर हुए बिना बाहर नहीं निकल सकता था। फिल्म रोग में जब वो साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाते हैं तो उनकी ऊब में भी दर्शक डूब जाता है। पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। कोई खास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, मन ऊब गया है। वर्ष 2018 में जब इरफान के बीमार होने की खबर आई तो हजारों हाथ दुआओं में उठे। न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से लड़ते हुए इरफान ने कहा था, आई विल बी बैक, और इरफान लौटे। लेकिन ये लौटना इतना कम समय के लिए होगा, नहीं सोचा था। जब जब इरफान की यादों का लंच बॉक्स खुलेगा, तब तब एक रूहदार, एक पान सिंह तोमर और एक मदारी का कारवां याद आएगा। इरफान अपने अभिनय काल में रचनात्मकता के ऐसे रथ पर सवार रहे जिसकी लगाम निर्देशक नहीं, वो खुद खींचते और छोड़ते थे। इरफान का जीवन छोटा जरूर था, लेकिन उनकी जिंदगी का हासिल बहुत बड़ा रहा। इरफान ने हिंदी मीडियम की, इरफान ने अंग्रेजी मीडियम भी की, लेकिन सिनेमा के मीडियम में उन्होंने अभिनय की ऐसी लकीर खींची जिसका अक्स किसी लिपि में नहीं खींचा जा सकता। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। अंजुम शर्मा, आज तक रेडियो।